वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। हिलते हिलते सीधे हेल में जाओगे। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? नरकों में चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है मेरी, कम से कम प्रभु के पास में आओ तो मोबाइल लेकर के मत आना। आज से 10-20 वर्ष पहले मोबाइल नहीं थे, कहाँ लेकर के आते थे लोग? चलता था कि नहीं चलता था? भगवान की भक्ति करते थे और अंतरात्मा से प्रभु से मिलते थे। ऐसे ही हमारी कहानी में अरहत दास थे, कल आपने सुना था ना। वो भगवान की शरण में जाते हैं और नित्य प्रतिदिन 3 घंटा कम से कम प्रभु की शरण में रहते हैं। कहते हैं प्रभु से कि जो सारी दुनिया को देख करके मुझे नहीं मिल पाया, हे प्रभु तेरी वीतराग छवि को देख करके मुझे मिलता है। क्या शांत छवि है तेरी प्रभु। निरखी निरखी मन हर मूरत पाई हो जी नंदा। खोई खोई आत्म निधियाँ पाई हो जी नंदा। निरखी निरखी मन हर मूरत तोरी हो जी नंदा। हे प्रभु तेरी ये पावन वीतराग छवि को निहार निहार करके ऐसा लगता है जितनी जितनी आस्था से भर करके निहारता हूँ, पाप खत्म होते जा रहे हैं मेरे आत्मा के अस्तित्व से। सत्ता समाप्त होती जा रही है पाप कर्मों की और पुण्य का सैलाब उमड़ करके आ रहा है। मैं पुण्य से लबालब भरा जा रहा हूँ प्रभु। क्या कहूँ, आपको अपलक निहारता रहूं, अपलक देखता रहूं। महंतुंग स्वामी भक्तामर स्तोत्र में कहते हैं, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। पीत्वा पयः शशिकरत् द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारञ्जलं जलनिधेरसितुं कैचे। हे मेरे आधीश्वर, कहो ना प्रभु, आप ही कहो। मैं आप ही को देखूं ना। मैं क्यों देखूं राजा भोज की तरफ? मैं क्यों देखूं कालिदास की तरफ जिसका काला मन है? मुझे आपसे दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मुझे मेरे भीतर का आनंद उमड़ उमड़ करके आ रहा है। मेरी अनंत काल से अप्रकट आत्मा का मुझे अब सुध आ रही है प्रभु आपको देख करके। जिन दर्शन करते ही निज दर्शन की सुधि आती है प्रभु। दुनिया को क्या करूं देख करके। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। हे प्रभु आदिश्वर, आप तो अपलक देखने योग्य है। मेरे पलकों की टिमकार तक नहीं होती आपको देख करके। जब कृत्रिम समवशरण को देख करके इतनी विशुद्धि का भाव आता है, तो साक्षात समवशरण को देख करके कैसी विशुद्धि आती होगी, कल्पना करिए आप।
जब आज आप इस समूह शरण में आए हैं तो आपके परिणामों में विशुद्धि आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? तो साक्षात समूह शरण में जाएंगे तो कैसी विशुद्धि आएगी। हे प्रभु, सच कहूँ तो आपके एक एक अंग अंग को निरखता हूँ तो मुझे बहुत बहुत विशुद्धि आती है। निरखो अंग अंग जिनवर का, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर का, जिनसे झलके शांति अपार। हे प्रभु, आपके जब हाथों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी ऐसी दशा कब होगी, कब होगी मेरी ऐसी दशा जब कुछ भी करना ना पड़े। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। हाथ पे हाथ धरे ऐसे। हे प्रभु, जब आप कहते हैं कि मैंने हाथ पे हाथ धर दिए, अनंत शक्तिमान अनंत वीर्य का धनी होकर के भी मैं कुछ नहीं करता, तो प्रभु मुझे अब समझ में आ गया है, जब आप जैसे अनंत वीर्य के धनी प्रभु कुछ नहीं करते तो मैं करने की डींग क्यों हाँकूं, मैं झूठा भ्रम क्यों पालूं कि मैं कुछ करूंगा। अरे मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। ये झूठा भ्रम और झूठी दिलासा देना मैंने बंद कर दिया है। जब से आपके हाथ पे हाथ धरे देखे, दिव्य छवि को निरखा है प्रभु, तब से मैंने झूठा भ्रम दिलाना लोगों को बंद कर दिया। मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, जो होगा तुम्हारे अपने अपने पुण्य से अच्छा होगा। बढ़ाओ, सातिशय पुण्य बढ़ाओ। हर दिन कोई दिन ऐसा ना जाए कि तुमने अपने उस दिन में कोई पुण्य साथी से अर्जन न किया हो और रात आ जाए, सो जाओ तुम और तुम्हारा पुण्य बंध न हो। ऐसी कोई रात न हो, ऐसा कोई दिन ना हो। हर दिन साथी से पुण्य का अर्जन करना है। इसी का नाम है चातुर्मास, जहां हर दिन परिणामों की विशुद्धि बढ़ती बढ़ती विशुद्धि बढ़ती हो चली जाए, गुणाकार रूप से परिणामों में विशुद्धि होती चली जाए। हाँ प्रभु, आपके जैसी नासागर दृष्टि हो जाए मेरी, कोई आशा न बचे, कोई तमन्ना नहीं। क्या पाना बचा है? अनंतों बार दुनिया से बहुत कुछ पाया, लेकिन आज भी खाली का खाली हूँ। अभी सुन रहे थे आप लोग, चाहे कितना ही मिल जाए पर मानव की खोपड़ी से बना कटोरा खाली का खाली है, कभी भरता ही नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। अब मुझे नहीं चाहिए, अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो यह है कि प्रभु मेरे भीतर में कोई चाहत ही न बचे, कोई मांग ही न रहे। ऐसे प्रभु बस मुझे बना दो, ऐसी शक्ति दे दो प्रभु मुझे। नासाग्र दृष्टि, भगवान के नयनों की दृष्टि को आपने देखा होगा, देख रहे हैं हम। क्या अद्भुत दृष्टि है प्रभु आपकी वितराग छवि। वो दृष्टि, नासाग्र दृष्टि, आंखें बंद भी नहीं है और आंखें एकदम खुली भी नहीं है। एकदम खुली आंखें राग का प्रतीक है और एकदम बंद आंखें प्रमाद का प्रतीक है। न भगवान में प्रमाद है, न भगवान में राग है, भगवान वीतरागी हो गए। इसीलिए शरीर के सबसे उच्च स्थान पर भगवान की दृष्टि है। सबसे उच्च स्थान कौन सा है? नासा, इसके ऊपर भगवान की दृष्टि है। अर्थात जिन्होंने लोक अग्र पर निवास कर लिया है और तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई वस्तु है तो निज ज्ञायक आत्म तत्व है, वहीं पर जिनकी दृष्टि थम गई है, बस अपने आप में ही विलीन हो गए हैं। धन्य है प्रभु, ऐसे आपकी परम पावन दिव्य छवि को अनंतों बार प्रणाम करने का मन करता है। ऐसी दिव्य छवि कहीं नहीं है, वीतराग छवि, जिनके तन पर कोई श्रृंगार नहीं, क्योंकि तन ही मेरा नहीं तो श्रृंगार कैसा। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी जबरदस्त काव्य लिखा है, आपको पठनीय है। अगर वह 4 खंड आपने पढ़ लिए तो तुम्हें अपने जिंदगी की सुध आ जाएगी।
इतना बढ़िया मूक माटी महाकाव्य लिखा है। आचार्य भगवान लिखते हैं कि ये तन के श्रृंगार तो अंगार है, तन में क्रीड़ा करना पीड़ा है। बच्चे बच्चे को सुनना चाहिए मूक माटी महाकाव्य। चाहे हम कितने भी दूर रहें, भावना बना लीजिए कि चातुर्मास के दरमियान जो एक क्लास प्रातः काल की चलेगी वो तो हमें अटेंड करना ही करना है। 1 घंटा आप देंगे, हो सकता है आपकी एक ही नहीं कई जिंदगी संवर जाए। जिस तरह से अरहत दास हमारी कहानी में नित्य प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाते, भगवान की आराधना करते, लेकिन जब भी घर जाते तो आधे किलोमीटर की दूरी तय न करते हुए लंबे रास्ते से जाते जो 2 किलोमीटर पड़ता था। आखिर क्यों आखिर वो महिला का घर पड़ता था। वो महिला रोज उन्हें गालियां देती थी, तरह तरह की गालियां देती थी। 10 साल हो गए, गाली देते 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 10 वर्ष हो गए। हर दिन नई गाली, सारा शब्दकोश खाली हो गया गालियों से। इतनी गालियां उसने दे दी, लेकिन अरहत दास ने रास्ता नहीं बदला। एक दिन की बात है, जब वह मंदिर से प्रवचन करते हुए घर की ओर जा रहे थे, उस दिन उनके सारे भक्तगण भी उनके साथ में थे कि देखते हैं आखिर आप इस रास्ते से क्यों गुजरते हैं। हुआ ये कि जो महिला रोज गाली देती थी, आज वह चूल्हा पोत रही थी, और चूल्हा पोतते पोतते उसने देखा कि आ गया है अरहत दास। बाहर आई और जोर से वह पोतला जिससे चूल्हा पोत रही थी, वह ऐसा ही गंदा पोतला उसके मुंह पर दे मारा और सीधे मुंह पर लगा। उनके जो भक्तगण थे, जो शिष्यगण थे, उन्होंने ये दृश्य देखा, तिलमिला गए। हद हो गई, अभी तक तो हमने सुना था कि महिला रोज आपको गाली देती है, आज हम उसको जवाब देने के लिए आए थे, लेकिन आज तो अति कर दिया, हद पार कर गई, सीमा पार कर गई। उसने पोतला आपके मुंह पर फेंक दिया। हम आपकी यह उपहास, आपका यह इस तरह से बदनामी करे, आपको इस तरह से वह कलंकित करे, हम सहन नहीं कर सकते। बहुत हो गया। आखिर ये बताइए कि आप इस रास्ते से गुजरते क्यों हैं? जब शॉर्टकट है, आधे किलोमीटर से आप घर पहुंच सकते हैं, तो इतने लंबे रास्ते से आप क्यों गुजरते हैं? अरहत दास ने कहा, जरूरी है इस रास्ते से गुजरना। लेकिन क्यों जरूरी है बताइए हमें? इसलिए जरूरी है कि मैं मंदिर में भगवान के पास में क्या हासिल करता हूँ, क्या आखिर मैं अपने जीवन में उतार रहा हूँ, ये सारी परीक्षा तो ये माँ करती है, और माँ ही तो परीक्षा कर सकती है। परीक्षा में वो मुझे उत्तीर्ण कर सकती है। वो मुझे रोज जब गाली देती है तो मैं शांत वन से यहाँ से गुजरता हूँ, यही सोचता हूँ, सद्दो नाणम नहवदी चम्मा सद्दो न नाणे किंची तम्मा अन्नम नाणम अर्णम सद्दम जनाविंती। समय सार में कुंद कुंद महाराज ने कहा है, शब्द ज्ञान नहीं है, ज्ञान शब्द नहीं है, शब्द कुछ जानता नहीं है, शब्द अलग है, ज्ञान अलग है। इसीलिए मैं शब्द को सिर्फ सुनता हूँ ये समझ करके कि इसमें कुछ ज्ञान नहीं है, इसको मुझे स्वीकार ही नहीं करना है, तो मुझे पीड़ा ही कहाँ से होगी। ये बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन में लाना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति इतना गलत शब्द नहीं भी कहता है, फिर भी आप तोड़ मरोड़ करके कहाँ से कहाँ तक ले जा करके उसके प्रति गलत विचार कर लेते हैं, उसको दुश्मन बना लेते हैं, और न जाने एक दुश्मन बनाने के साथ में उसके कितने साथियों को भी आप दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि दुश्मन के साथी भी तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। दुश्मन का जो दुश्मन है वो तुम्हारा मित्र बन जाता है। दुश्मन के दुश्मन का मित्र भी तुम्हारा मित्र बन जाता है। दुश्मन के दुश्मन का दुश्मन, कितना रिश्ता नाता है तुम्हारा, क्या सोच रहे हो, और उसी में सारी अपने ज्ञान के भंडार को खाली कर रहे हो। ये बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है, ये मूर्खता और जड़ता का परिचय है। क्या करोगे?
कषायों को इकट्ठी करके क्या करोगे? वैर वे मनुष्य रख के। ध्यान रखना, जितना ईर्ष्या का भाव रखोगे उतने ही ज्ञान तंतु तुम्हारे नष्ट होते चले जाएंगे। ईर्ष्या भाव से, जलन से, दुर्भाव करने से हमारे ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते। अगर अपने ज्ञान को विकसित करना चाहते हो तो आज से कर लो संकल्प, कोई दुर्भाव नहीं करना है। चाहे कितना ही बादाम का हलवा खा लो, चाहे कितनी ही ब्राह्मी बटी खा लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर दुर्भाव पल रहे हैं तो तुम्हारे ज्ञान में विकास होने वाला नहीं है। इसका सीधा तरीका यही, अगर ज्ञान को विकसित करना चाहते हो आनंद से रहो, किसी की बुराई मत करो, किसी के प्रति दुर्भाव मत लाओ। मेरे सभी धर्म साधर में खूब बड़े, खूब फले, खूब फूले, उनका जीवन धर्ममय हो, ऐसी सद्भावनाओं से भर जाओ। फिर देखो दिन दूनी रात चौगुनी तुम्हारी वृद्धि होती चली जाएगी। ये निश्चित बात है। समय आपका हो गया है। और अरहत दास वो पोतला जो नीचे गिर गया था, चेहरे पर लग करके उसको उठाते हैं। उनके भक्तगण उनसे युद्ध करने के लिए, विवाद करने पर उतारू हैं, लेकिन सबको उन्होंने रोक लिया। कहा कि एक अगरबत्ती जलती है, जलने के बाद में, बुझने के बाद में भी थोड़ी देर तक वह सुगंध देती है। मंदिर से होकर के आए हो, तुम्हारे पास में इतनी भी क्षमता नहीं तो मंदिर जाने का औचित्य क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा मंदिर जाने का? क्या सीखा तुमने अभी तक? रोक देते हैं। और फिर देखते हैं कल कुछ विशेष घटित होने वाला है। आप लोग भी थोड़ी विशुद्धि बढ़ा करके आइएगा कि अरहत दास कुछ ऐसा करे जो सारे अहमदाबाद के महानुभावों को सीखने को मिले, और वह सीख शायद आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि मंदिर आना कोई कम सौभाग्य नहीं है, बड़ा सौभाग्यशाली होता है। वही गुरुओं के पास में आ पाता है, वही गुरु चरणों में, प्रभु के चरणों में बैठ पाता है और भगवान की वाणी का श्रवण कर पाता है। आज तक हमने सुना तो बहुत, लेकिन एक कान में दूसरे कान में निकाल दिया। छेद इतना बड़ा है कि यहाँ से सुनते यहाँ से निकाल देते हैं। अब कुछ ऐसा करना है कि इस चातुर्मास के दरमियान एक कान से पाइपलाइन का निर्माण करना है जो सीधे हृदय कक्ष तक जाए और हृदय में बात उतर जाए। इतना सा पुरुषार्थ सभी महानुभाव करेंगे। निश्चित तौर पर आप बहुत पुण्यात्मा जीव हैं, तभी यहाँ तक प्रभु के समूह शरण तक आप पाए हैं। बस थोड़ी सी 10 मिनट की पूजा और शेष है, करके आप सभी लोग विश्राम लेंगे। ऐसा लगता है भगवान आपके चरणों में ही बने रहे, कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से भगवान की शरण में आप सभी लोगों का भव का भ्रमण मिटे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए समूह शरण महामंडल विधाने की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जगतारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी